आरपीएफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार जी और सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार जी, इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे कि अंदर स्टेशन पे इन्होंने अवैध कैंटीनें लगवा रखी हैं, जिनसे उगाई 1-1 लाख रुपए की होती है, जैसे परमानेंट कैंटीन होती है उस तरह से लगा रखी है। और उसके अलावा वहाँ रेलवे का रेल लीन होना चाहिए, वहाँ रेल लीन नहीं है, वहाँ सब डुप्लीकेट पानी है। सारी कैंटीनों को जो अलाउड कंपनी है रेलवे से, वहाँ सब डुप्लीकेट माल मिल रहा है। इसके अलावा शौचालय में 5 रुपये और 10 रुपये की लिस्ट लगी है, लेकिन 50 रुपये, 100 रुपये, 500 जिस तरह से जो ग्राहक कट जाता उस हिसाब से उगाई होती है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को उन चीज़ों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन्हें दिखाई देती है तो जो बाहर गरीब, दिव्यांग, विधवा, गरीब लोग जो हैं बाहर रेहड़ी पट्टी लगा के अपना गुजर बसर करते हैं, उन लोगों की रेहड़ियों को और उन पूरे सामान सहित उठा ले जाते हैं। सामान के अलावा भी गल्ला तक ले जाते हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं, कानून में नियम नहीं है कि कच्चा माल जैसे फल फ्रूट, केला, सेब, अंगूर ये कोई जमा कर दे। इन चीज़ों को सबको लेके जमा करने के बाद वहाँ से कोर्ट में पेश करने के बाद, कोर्ट से चालान भरने के बाद, जुर्माना भरने के बाद भी कोई भी सामान वापस नहीं दिया जाता है जब्त, और पूरी दबंगई के साथ पूरी फुल गुंडागर्दी कर रखी है। इसलिए हम चाहते हैं इन्हें जब तक तत्काल इन्हें बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। रेल भवन, अभी रेल भवन जा रहे हैं, अगर रेल भवन पर सुनवाई नहीं हुई तो हम रेल मंत्री में जाएंगे। रेल मंत्री जी अगर नहीं मिले और उन्होंने मगर कार्रवाई नहीं की तो हम प्रधानमंत्री जी कह जाएंगे। आज हम रुकेंगे नहीं, चाहे रात भर हमें भूखा मर जाए, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे खुद को मर, आप अगर ज़्यादा विशेष इन्होंने तंग किया तो हम अपने आत्मदाह करने को भी तैयार। उच्च अधिकारी होते हैं, रेलवे महाप्रबंधक, यहाँ तक कि गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, आईजी साहब को, सबको हम इस प्रकरण को अवगत करा चुके हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की। तब जाकर के हमको ये फैसला लेना पड़ा कि हम जाकर के रेल भवन का घेराव करें जब तक, और तब तक वहाँ पर रहेंगे जब तक कि हमारी बात को सुन नहीं लिया जाता। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी प्रशासन का हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में उपेक्षापूर्ण रवैया है, उससे लगता नहीं है। लेकिन हम भी कमर कस के आए हैं, चाहे उसके लिए लाठी खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम भी किसी हद तक जाने को तैयार हैं। अभी कल एक बात हो रही थी कि यहाँ पे PIL डाल दीजिए। सारे काम अगर हमें PIL और अदालत के माध्यम से करने पड़े, पहली बात तो ये कि अदालत की प्रक्रिया इतनी लंबी होती, तब तक वो 25 परिवार भूखों मर जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। तो फिर ये हमारे रेल मिनिस्टर और ये मिनिस्टर्स हमारे कर क्या रहे हैं, ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, हमारी तनख्वाह क्यों खा रहे हैं। फिर अगर तनख्वाह खा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनको काम भी करना पड़ेगा, हमारी सुनवाई भी करनी पड़ेगी। ये उनका नैतिक और मौलिक जो सारी तरह से उनका वो बनता है सुनने का, हमारा बोलने का, उनका सुनने का ये राइट बनता है। ठीक है, कहीं पर अगर हो सकता है, अगर हमारी तरफ से गलती तो आप बताओ कि यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आरपीएफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र के द्वारा और रोहित कुमार के द्वारा लगातार अत्याचार अपने परिसर से आगे आकर के, अपने थाना परिसर से आगे आकर के काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता, वहाँ से भी सामान उठा के लेके जाते हो। ऐसा दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी का कच्चा राशन लेके गए हों, कभी कोई पराठा, सब्जी और गल्ला उठा करके नहीं ले गए। इस बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने खुलेआम लूट की है। आरपीएफ के द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के साथ में खुलेआम लूट की गई है, उनका गल्ला उठा कर ले गए हैं, और जैसी मुझे जानकारी, कोई रुपया वहाँ पे गिनने वाला नहीं था, उनके पैसे तक गायब किए गए हैं। ये लूट है और ये शैलेंद्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम होगा। हमेशा कोऑपरेट किया, खासतौर से नई दिल्ली के एरिया में हमेशा हमारा कोऑपरेशन हुआ है और हमेशा हमने इनकी बात भी मानी है। लेकिन जो इस बार हुआ ना, वो पहली बार हुआ है पूरे दिल्ली के इतिहास में। 20 साल का मेरा जीवन है, यहाँ का विकलांगों की सेवा करती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ जब इंस्पेक्टर साहब ने लोगों का सामान उठाया, गल्ला उठाया, पैसे उठाए। ये कभी नहीं हुआ। रेहड़ी पट्टी उठाना चलता है, रूटीन वे पे आता है, लेकिन किसी का आप गल्ला उठा ले जाओ, किसी का कच्चा सामान उठा ले जाओ, उसको फेंक दो, कह दो मैं सड़ा दूंगा, ये जो भाषा थी ना उनकी, किसी भी प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज 25 लोगों की भुखमरी की स्थिति है। 25 लोग घर में जाकर देखिए उनके पास दाल रोटी चावल है कि नहीं है। जो काम करता है, पटरी पर काम करता है, उसके एहसास को वही समझ सकता है जो उस काम को करता है।